प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 12 के विषय रसायन विज्ञान में जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने राउल्ट का नियम पढ़ा था और उसका डेरिवेशन भी पढ़ा था और राउल्ट के नियम की सीमाएं। तो सीमाएं हम लोग जानेंगे कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं। देखिए, सीमाएं होती क्या हैं? लिमिट का मतलब है कि इसी एक दायरे में आपको ये नियम को फॉलो करना है कि ये जो नियम है उसी लिमिट में लागू होगा। उससे अगर आप जो दिए गए लिमिट हैं, सीमा है, अगर उससे आप बाहर काम करेंगे तो फिर वो नियम लागू नहीं होता है। जैसे हमारा देश है, तो हमारे देश की एक सीमा है, जैसे मैकमोहन रेखा है ना, डूरंड रेखा है। तो ये रेखाएं हैं, मतलब ये हमारा देश की एक बॉर्डर है, सीमा है कि यहाँ तक हमारा देश है, इसके आगे फिर दूसरा देश है। तो इसी तरीके से इस नियम में भी सीमाएं हैं। जैसे कि पहला जो राउल्ट ने बताया था कि यह जो नियम है केवल तन विलयन पे लागू होता है। यह नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। दूसरा है तन विलयनों पर ही लागू होता है। तन विलयन क्या है? जिस विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम हो और विलायक की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, तो ऐसा विलयन जो होता है तन विलयन होता है। जैसे एग्जांपल समझें, एक हमारा बीकर है, इसमें मैंने 1 लीटर पानी ले लिया। ये 1 लीटर पानी है। पानी क्या है? विलायक है। पानी क्या है? विलायक है। और इसमें चीनी हमने डाल दी 100 ग्राम। 100 ग्राम चीनी। तो चीनी क्या है? शर्करा, चीनी, सुक्रोज, ये क्या है? विलेय है। तो बोलिए 1 लीटर पानी में 100 ग्राम चीनी मिली हुई है, तो विलयन क्या होगा? हल्का होगा, यानी तन होगा। तो तन विलयन पे यह नियम लागू होता है, सांद्र पे नहीं। दूसरा है जो विलेय और विलायक हैं, विलेय और विलायक आपस में क्रियाशील न हो, इसका भी मतलब समझेंगे। देखिए, विलेय का मतलब हुआ चीनी और विलायक का मतलब जल या पानी। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ ना बना दें। जैसे कि हम लोग शरबत बनाते हैं, तो शरबत से कोई तीसरा पदार्थ तो बनता नहीं है। मतलब चीनी और जल मिलाने से शरबत बना, तो शरबत तो वही है कि हम अगर उसको हीट करें तो जल वाष्पित हो जाएगा और चीनी बच जाएगी। तो कोई तीसरा पदार्थ तो बना नहीं, क्योंकि हम लोगों ने तीसरा पदार्थ में पढ़ा है कि जब अभिकारक परस्पर क्रिया करके, ठीक है ना, एक नया पदार्थ बना लेते हैं, तो जो नया पदार्थ होता है उसके गुण और मूल पदार्थ के गुण, यानी अभिकारक के गुण मिलते नहीं हैं, अलग अलग होते हैं, भिन्न हो जाते हैं। तो भाई तीसरा पदार्थ ये है, तो गुण ना मिले, तो विलेय और विलायक आपस में क्रियाशील ना हो, मतलब अभिक्रिया करके कोई तीसरा पदार्थ, नया पदार्थ ना बनाते हो। तो ऐसे हमारे विलेय विलायक होने चाहिए, उस पर यह नियम लागू होता है। तीसरा ये है कि जो राउल्ट का नियम है, यह नियम प्रबल जो वैद्युत अपघट्ट हैं उन पर लागू नहीं होता है। नहीं, अपघट्यों पर लागू ही नहीं होता है, कह लीजिए। दुर्बल वैद्युत अपघट्य हो या प्रबल वैद्युत अपघट्य हो, उन पर लागू नहीं होता है। अनअवघट्यों पर लागू होता है, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो हों उन पर यह नियम लागू होता है। क्योंकि अगर अवघट्य होगा तो उसको जल में मिलाने पर वो अपने आयनों में टूट जाता है। कैसे? ये बोलेंगे कि यह नियम विद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है।
देखिए यहाँ समझने की बात है, यह नियम विद्युत अपघट्यों के विलयनों पर लागू नहीं होता। ये यहाँ ये भी कह सकते हैं कि यह नियम वैद्युत अन्य अपघट्यों पर नहीं, वैद्युत अपघट्यों पर लागू नहीं होता है। ये कह सकते हैं कि यह अन्य अपघट्यों विलयन में ही लागू होता है। अन्य अपघट्य का मतलब जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब पानी में या किसी विलायक में घोलने पर घटक आयनों में टूटते ना हो। जैसे हम समझें कि जैसे एक हमारा है NaCl है, ये हमारा वैद्युत अपघट्य है। अगर इसमें पानी मिला दिया जाएगा, पानी में इसको घोल दिया जाए, इसको पानी में घोला जाएगा तो क्या है, अपने घटक आयनों में ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, घटक आयनों में ऐसे टूट जाएगा, Na प्लस में Cl माइनस में, Na प्लस में Cl माइनस में, Cl माइनस में, Na प्लस में, ये घटक आयन हो गए इसके। तो जब इसमें टूट जाएगा तो इस पे ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये कह रहा है कि ऐसा विलयन हो जैसे ये है आपका पानी और इसमें घोल दिया जाए चीनी, तो ये अनवघट्य है, अनघट्यों पर ही लागू होता है। और अब अगर वैद्युत अपघट्य कोई है, उसमें अगर पानी मिलाया जाएगा, विलयन बनाया जाएगा, तो वो अपने घटक आयनों में प्लस और माइनस में टूट जाएगा, इसलिए उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो हम लोगों ने इस वीडियो में अच्छे से जाना कि राउल्ट के नियम की सीमाएं क्या हैं और राउल्ट का नियम कहाँ लागू हो सकता है, कहाँ नहीं लागू हो सकता है। अब क्योंकि ये राउल्ट का नियम और इसकी सीमाएं बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, लगातार कई सालों से पूछा गया है। जैसे ये पूछा जाएगा कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और इनकी सीमाएं दीजिए, या फिर ऐसे पूछेगा कि राउल्ट के आपेक्षिक